क्लास 11 की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हम इस चैप्टर नंबर 1 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है मेक इंडक्टिव रीजनिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन पीरियोडिक टेबल। हैलोजेंस जो है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर हमने एक इंडक्टिव रीजनिंग बनानी है। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है, स्पेसिफिक टू जनरल। पॉइंट नंबर 1 है फ्लोरीन रिएक्ट्स रैपिडली विद हाइड्रोजन। फ्लोरीन जो कि पहला हैलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रैपिडली यानी तेजी से रिएक्ट कर जाता है। पॉइंट 2, क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट रेडिली विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन और ब्रोमीन भी हैलोजेंस हैं और वो मीथेन के साथ भी रेडिली रिएक्ट करते हैं सनलाइट में। तो हम इससे एक जनरल स्टेटमेंट ड्रा करेंगे कि हैलोजेंस आर देयरफॉर वेरी रिएक्टिव। ये दोनों स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन की बात की गई है, और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो जनरल है, क्योंकि हैलोजन एक जनरल टर्म है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों आ जाते हैं। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हमने इन दो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स से ड्रा कर ली है। तो ये है हैलोजेंस के बारे में एक इंडक्टिव रीजनिंग। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है अप्लाई डिडक्टिव रीजनिंग ऑन द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो ट्रेंड है पीरियड के अंदर, उसके ऊपर हमने डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करना है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की 3 स्टेटमेंट्स हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल स्टेटमेंट को ड्रा किया जाता है फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। तो पॉइंट 1 है एलिमेंट्स विद मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। जिन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं उनका रेडियस कम होता है। पॉइंट 2 है प्रोटॉन नंबर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। इन दो स्टेटमेंट्स को हम मिलाकर एक जनरल स्टेटमेंट ड्रा कर लेंगे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पहली स्टेटमेंट है कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा। अब जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 4 होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और इसके शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को बड़ा बनाना चाहिए। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक रेडियस कम है हाइड्रोजन के मुकाबले में। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। और दूसरी बात हमें पता है कि जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा। तो हम इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हाइड्रोजन, हीलियम पीरियोडिक टेबल के अंदर इसी तरह पड़े हुए हैं। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आता है और उसी पीरियड में राइट साइड पे हीलियम आता है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है।